दोस्तों, आप सभी का एग्जाम यार्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की छोटे-मोटे से लेके बड़े एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी करते हैं, किसी भी चे मतलब तो आपको ये चीज़ों इन चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। आप देखते होंगे कि बराबर न्यूज़पेपर्स में या इधर-उधर आपको ये चीज़ें जो है जानने सुनने को मिल जाती हैं। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। तो इन सब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें जो हैं, मैं आपको उनको बहुत अच्छे से बताऊँगा। उनकी कब स्थापना हुई, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है और उनके बनाने के पर्पज़ क्या हैं, किस उद्देश्य से वो बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट रोज़ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक में। पहला जो संस्थान दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसकी स्थापना यहाँ पे एक स्थापना का मैंने रखा हुआ है, एक मुख्यालय, एक सदस्य संख्या। तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी दूँगा आपको, आप चिंता मत करिए। तो स्थापना जो है इसकी 1919 में हुई थी। सबसे पहला जो है संगठन अगर कोई आता है अंतर्राष्ट्रीय, तो वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी, तो वर्साई की संधि पर जर्मनी ने 1919 में जो है हस्ताक्षर किया था और उसी के तहत जो है ये परिणाम आया था कि जब ये वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो है लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे देश पर पूरे विश्व में बहुत बड़ा संकट एक तरीके से गहरा गया था। तो उस तरीके से इस संगठन की स्थापना की गई थी, श्रम संगठन की, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त मानवाधिकार और श्रमिक अधिकारों का जो है, ये एक तरीके से बढ़ावा देता है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये जिनेवा में है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 187। और दोस्तों दूसरा आता है इंटरपोल। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है? इसकी जो स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। मतलब 1919 के बाद जो सबसे बड़ा कोई संगठन विश्व के रूप में उभर के आया, वो इंटरपोल था 1923 में। और ये कहाँ पे? लियोन। लियोन कहाँ है? फ्रांस में। लियोन कहाँ है? फ्रांस में है। और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 194 है। सदस्य देशों की जो संख्या बताई जा रही है, लेटेस्ट बताई जा रही है, इसमें कोई जो है घटा या बढ़ा भी नहीं है, ठीक है? फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसके यह दुनिया भर में जो है पुलिस सहयोग एवं अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया भर में पुलिस सहयोग एवं अपराध नियंत्रण की जो है सुविधा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम अभी हुआ दोस्तों, इसमें जो है इंडिया की पोजीशन चौथे नंबर पे थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया था, फिर इंग्लैंड था, फिर कनाडा था, उसके बाद इंडिया था। तो इसमें जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी लंदन में। लंदन कहाँ है? यूके में। ठीक है, मुख्यालय आप इसको जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम से पूछ लेता है। स्थापना पूछ लेता है, मुख्यालय पूछ लेता है, सदस्य संख्या पूछ लेता है या फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप लोगों को सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 54 है। 54। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूएसए, चाइना और रसिया जैसे राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। यही वजह है कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम में चौथी पोजीशन अब की बार हासिल कर पाया था, ठीक है? क्योंकि जो है ना अमेरिका था, ना चाइना था, ना रसिया था। तो जो है इस तरीके से राष्ट्रमंडल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945। और कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है?
और जो है इसके इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है, 193। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता आदि इसके उद्देश्य हैं, इसके बनाने के उद्देश्य हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। दोस्तों, अब यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 जो आते हैं, इन ये सारे के सारे जो है ऊपर से 1945 वाला भी, ये भी सब जो है 1945 में ही इसकी स्थापना हुई है। तो 1945 एक तरीके से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो उसके बाद जो है पूरे विश्व पे एक आर्थिक संकट गहरा गया था। आर्थिक संकट गहरा गया था, तो उसको देखते हुए एक जो सारे राष्ट्र थे जो है वो मिलकर जो है कई तरीके की संस्थाएं संगठन बनाने चालू किए, जिससे कि विश्व का कल्याण हो। ठीक है। देखिए, इन सब की इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। ठीक है। और इसकी जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका में ही पड़ता है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 190 है, 190 है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये सब जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य है। ठीक है। इसी पर्पज से इसको जो है स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन डीसी। ये भी वाशिंगटन डीसी में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, विश्व बैंक। और इसमें भी जो है 189 राष्ट्र हैं, इसमें 189 राष्ट्र हैं। ठीक है। राष्ट्रों की संख्या जो है, सदस्य देशों की संख्या वो 189 है। और दोस्तों, सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के विकास, पुनर्निर्माण और कार्यों में आर्थिक सहायता देना वर्ल्ड बैंक, जब भी कोई जरूरत पड़ती है किसी राष्ट्र के ऊपर, कोई जो है आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमजोर हो जाती है या खराब हो जाती है, तो विश्व बैंक उसको एक तरीके से कर्ज के रूप में उसको पैसे देता है, या अनुदान के रूप में भी कुछ पैसे उसको देता है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो रोम में है। रोम मतलब इटली। रोम कहाँ पे है? इटली में है। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 197 है, 197 है। अब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। इसकी भी स्थापना 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो हेग, हेग कहाँ है? नीदरलैंड। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। और इसके जो राष्ट्रों की संख्या है वो 194 है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो जब दो राष्ट्रों या उससे अधिक राष्ट्रों के बीच कोई विवाद या बड़े स्तर का कोई विवाद होता है, तो सारे मुद्दे जो है कहाँ पे उसको जो है कहाँ पे उसका समाधान कहाँ पे किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका समाधान किया जाता है। उसके बाद है यूनेस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनेस्को, यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा। और इसकी जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। पेरिस में है। और इसके जो राष्ट्रों की संख्या है वो 195 है, वो 195 है। और दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृत तथा संचार के माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। आप लोग इसको यूनिसेफ को यही समझ लीजिए, यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या इंटरनेशनल इमरजेंसी भी आप उसी में जोड़ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंटरनेशनल इमरजेंसी, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्थापना जो होती है वो 1946 में होती है, इसकी स्थापना 1946 में होती है, इसकी यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है, और इसकी जो मुख्यालय है इसका वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके जो राष्ट्रों की संख्या है वो 191 है, 191 है। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भयंकर एक तरीके से क्या बोला जाए कि आर्थिक वित्तीय संकट आया था, तो जो है जो माताएं और बच्ची थी वो आपातकालीन स्थिति में उनको भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के पर्पज से यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 है वो इस आपके सामने फिर आ गए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यू एच ओ की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी, और इसके जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और इसके जो सदस्य राष्ट्र की संख्या है वो 194 है, सदस्य राष्ट्रों की संख्या 194 है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो है पूरे विश्व में जब कोई महामारी आती है, कोई संकट आता है स्वास्थ्य के ऊपर, तो ये जो है संगठन उसमें खड़ा होता है, उसमें सबसे आगे आता है, ठीक है। नाटो, नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 30 है, ठीक है, इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 30 है, और नाटो ही है जो अपने जो है सदस्य राज्य, इसके जो सदस्य राज्य हैं वो बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, मतलब नाटो के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं अगर उनके ऊपर कोई अलग से कोई राष्ट्र जो है आक्रमण करता है, तो ये नाटो के सदस्य देश हैं वो बाहरी आक्रमण करने की स्थिति में उनसे सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, ठीक है, इसलिए नाटो की स्थापना की गई है। और यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना 1958 में ब्रुसेल्स में की गई थी, 1958 में ब्रुसेल्स में, ये भी ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में ही स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 27 हैं, पहले 28 थे, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं रह गया है। ओपेक, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में वियना में इसको बनाया गया था, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी वियना में, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और इसमें जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है वो 13 है। ध्यान दीजिएगा इंडिया इसका सदस्य नहीं है, न इंडिया यूरोपियन संघ का सदस्य है, न इंडिया ओपेक का सदस्य है, और न इंडिया नाटो का सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बताए गए हैं इंडिया सभी के सदस्य हैं। और उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पे, जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया, अभी इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। और 1900 और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 120 है, 120 है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में की गई थी। और दोस्तों इंडिया के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, इन चारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता व क्षेत्रीय एकता जो है वो सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन या इस संगठन की स्थापना की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, 1965 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। और ये विश्व के जितने भी देश हैं सभी को जो है इसमें शामिल किया गया, एक हिसाब से इसका कोई जो है वो नहीं है कि इसमें कितने कंट्रीज हैं, ठीक है,
कुल मिला के यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास, इन सब चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1966 में मनीला में की गई थी। 1966 में मनीला, मनीला कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में की गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 68 है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 68 इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। एशियाई देशों के आर्थिक विकास और उसके सुगमीकरण के लिए तथा ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान आदि जो है देने के लिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रहे कि ये एशियाई देशों के लिए ही है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आसियान। आसियान आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन नेशन, एसोसिएशन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। और 1967 जकार्ता में इसकी स्थापना की गई थी। 1967 में जकार्ता में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 10 हैं। आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 10 है। और ध्यान रहे, इंडिया इस आसियान का जो है, आसियान संगठन का राष्ट्र मतलब देश नहीं है। इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सार्क। सार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के परिप्रेक्ष्य से। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू में की गई थी। 1985 में काठमांडू, काठमांडू में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय है। और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 8 है। सदस्य राष्ट्रों की संख्या है जो वो 8 है। और सार्क के जो 8 देश हैं वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये जो है इसके मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो की गई थी 1995 में जिनेवा में की गई थी। 1995 में, 1995 जिनेवा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 164 है, 164 है। अब दोस्तों इसके बाद कुछ नेक्स्ट है। दोस्तों जो आखिरी 4 बचते हैं वो है बिम्स्टेक, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अगर हिंदी में बोले तो बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। और बिम्स्टेक का जो है, जो स्थापना हुई थी वो 1997 में ढाका में हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? ढाका में। और जो बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र हैं वो 7 हैं, 7 हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 7 सदस्य राष्ट्र हैं उनमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है। ध्यान दीजिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद फिर भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद फिर म्यांमार और थाईलैंड, इसके 7 सदस्य हैं। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना, अफगानिस्तान इसका सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, केवल 7 ही हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। और इस तरीके से कहा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी सटे हुए राष्ट्रों के आर्थिक विकास से डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2001 में की गई थी, 2001 में की गई थी। और इसका जो हेड है वो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पे है? चीन में है, बीजिंग।
और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 9 हैं। और 9वां जो राष्ट्र हाल ही में बना है वो ईरान बना है, ठीक है। आखिरी जो राष्ट्र बना है शंघाई सहयोग संगठन का, इसमें भारत, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, ईरान जैसे राष्ट्र शामिल हैं। इसके बाद ब्रिक्स आता है। दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। 2009 में किया गया था ब्रिक्स की स्थापना, और संघाई में किया गया। कहाँ पे? संघाई में। और इसकी सदस्य राष्ट्रों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 5 है। पहले जब 2009 में बना था तो केवल ब्रिक्स था, BRIC। बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। भारत, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसके 5 राष्ट्र हैं, ठीक है। यह जो है एक तरीके से इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? R5। R5, क्योंकि जो है इन पांचों देशों की जो मुद्रा है वो R से ही स्टार्ट होती है, इसलिए इन पांचों देशों को R5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम, इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद, दोनों के बीच पेरिस समझौते में हुआ था, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 102 है। हाल ही में 102वां देश जुड़ा हुआ है, एंटीगुआ और बारबूडा। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एंटीगुआ और बारबूडा 102वां देश बना है इस संगठन का। और 101वां देश कौन बना था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।